हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है नाउन, जो कि आपने पहले कई बार पढ़ रखा है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो इसमें कई सारी चीज़ें नई मिलेंगी जो कि आज से पहले शायद आपने नहीं पढ़ी होगी या उन पर ध्यान नहीं दिया होगा। ये वीडियो जो है क्लासरूम के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो आगे भी अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका कि नाम है नाउन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाउन का मतलब क्या होता है, तो परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या है कि ऐसा वर्ड जो किसी का नाम हो, किसी का भी नाम है, चाहे इसको माउस बोलते हैं या इसको माइक बोलते हैं या इसको बुक बोलते हैं, इसको लैपटॉप बोलते हैं, किसी भी चीज़ को किसी भी नाम से जानते हैं तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन की, कि भी नाउन कितने प्रकार की है। तो नाउन जो है वो आपकी कितने प्रकार की है, देखो। सबसे पहले जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करें तो एक नाउन होती है काउंटेबल नाउन और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। इसके अलावा देखो, अगर उस तरीके से अपन डेफिनेशन करें तो देखो, डिफाइन करने में सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, मंथ, डेज, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिवर, माउंटेन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हरी, दिल्ली, इंडिया, अप्रैल, संडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द आउटलुक। ये सारे के सारे क्या हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं? आपके प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हिंदी में भी मैंने लिख रखा है कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, महीना, दिन, समाचार पत्र, पत्रिका, नदी, पर्वत आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हरी, दिल्ली, भारत, अप्रैल, रविवार, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि। इसके बाद देखो, प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन जो है उसका यूज किस रूप में हो सकता है? कॉमन नाउन की तरह यूज हो सकता है। भी प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? किसी का नाम, उस नाम का यूज कैसे यूज किया जा सकता है? कॉमन नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है। कब? इन ए स्पेशल मैनर, यानी विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेष संदर्भ में जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यू आर ट्राइंग टू बी एन एलेक्जेंडर। अब देखो, आप जो है एलेक्जेंडर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ जो है एलेक्जेंडर जो है क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो है उसकी क्वालिटी को डिफाइन करना है कि द ग्रेटेस्ट ग्रीक वॉरियर था, उसकी बात यहाँ हो रही है। इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज द मॉडर्न प्रेमचंद। वो कौन है? मॉडर्न प्रेमचंद है, यानी आधुनिक प्रेमचंद है। तो यहाँ प्रेमचंद की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेमचंद के जैसा बनने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो कि एक कॉमन नाउन जो है वो स्पेशल मैनर में यूज हुआ है। अगला देखो, कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन क्या होता है? देखो, ए कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास। हिंदी में क्या मतलब होगा? एक सामान्य नाम किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के वर्ग के लिए। जैसे कार, यानी कि किसी भी कार को अपन कार कह सकते हैं। बॉय, किसी भी लड़के को बॉय कह सकते हैं। पेन, किसी भी पेन को पेन कह देंगे। राइटर, डॉक्टर, टेलर, शिप, बस, स्टेट एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि इनका यूज़ किसी के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन का यूज़ किसी के लिए नहीं हो सकता। जैसे राम का यूज़ करेंगे तो राम नाम के लड़के के लिए ही यूज़ हो सकता है, सभी बच्चों के लिए, सभी लड़कों के लिए राम का शब्द का यूज़ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से देखो, तीसरा आपका आएगा कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? आप सभी जानते हैं। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन का मतलब समूह होता है, तो कलेक्टिव नाउन जो है समूहवाचक कहलाती है। ए कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। ये क्या करता है? किसका ग्रुप होगा? पीपल यानी लोगों का, एनिमल्स यानी जानवरों का, और थिंग्स यानी वस्तुओं का। भी किसी भी व्यक्तियों का, वस्तुओं का या
जानवरों का समूह जिसको किसी एक पर्टिकुलर नाम से जानते हो उसको अपन कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे क्लास, क्लास क्या होगा? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। फ्लॉक, फ्लॉक कहते हैं झुंड पक्षियों का। ठीक है। हर्ड, हर्ड होता है भेड़ों का झुंड। ट्रुप, ट्रुप जो है आर्मी के सोल्जर्स जो है ट्रुप। क्राउड भीड़ होती है। टीम जो है प्लेयर्स, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होगा। फ्लीट जो है एक ग्रुप ऑफ शिप होगा। ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब एक से ज़्यादा जजेस जो है बेंच जब बैठती है तो उनको ज्यूरी के नाम से जाना जाता है। तो ये वर्ड्स जो है क्या है? कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। ओके। अब देखो कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जिसको कि इनको आपको पढ़ना है एक बार जो है, ताकि अपने को पता रहे कि भाई किसको किस नाम से जाना जाता है। जैसे देखो एन एसोसिएशन ऑफ लेबर्स। ठीक है। लेबर्स के लिए क्या होगा? एन एसोसिएशन। एन असेंबली ऑफ पर्सन, लिसनर्स और वर्शिपर्स, इनके लिए असेंबली शब्द का यूज होगा, चाहे वो पर्सन के आ रहे हो, लिसनर आ रहा हो या वर्शिप। ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स या एरो, पक्षियों के लिए, या एरो का मतलब क्या होता है? तीर। तीरों के लिए या पक्षियों के लिए क्या यूज होगा? वर्ड फ्लाइट होगा। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स या फ्लाइट ऑफ एरो। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों की क्या होगी? सेना। या एंड्स, चींटियों की जो है उसके लिए भी आर्मी का यूज होगा। एन आर्मी ऑफ एंड्स। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन या नोबेट्स, म्यूजिशियन संगीतकार जो है उनके लिए बैंड शब्द का यूज होता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। इसके अलावा नोमैड्स के लिए भी बैंड ऑफ नोमैड्स होगा। ए फ्लॉक ऑफ शिप, शिप सीप जो है झुंड, भेड़ों का झुंड जो है उसके लिए फ्लॉक आएगा। ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा? बैच। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी आ सकता है। ए फ्लीट ऑफ शिप, फ्लीट का मतलब क्या होता है? जहाज ही बेड़ा, तो उसके लिए शिप्स का होगा। ए बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच का मतलब क्या होता है? गुच्छा। किस किस का गुच्छा हो सकता है? फूलों का गुच्छा हो सकता है, चाबियों का गुच्छा हो सकता है और ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा हो सकता है। इसके अलावा देखो ए ब्रेस ऑफ पिजन्स, यानी कबूतरों के झुंड के लिए ब्रेस का यूज होगा। ए बंडल ऑफ स्टिक्स, हे और क्लॉथ्स, बंडल का मतलब ढेरी, किसके? स्टिक्स, लकड़ियों का बंडल हो सकता है, हे यानी घास का बंडल हो सकता है और क्लॉथ्स यानी कपड़ों का बंडल हो सकता है। स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का क्या होता है? स्लाइस होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मेंबर्स, तो मिनिस्टर्स मेंबर्स के लिए क्या यूज होगा? काउंसिल। ए चैन ऑफ माउंटेन या इवेंट्स, चैन का यूज कहाँ होगा? या तो माउंटेन रेंज के लिए या इवेंट्स के लिए। इसी प्रकार से देखो एक स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स, प्लान के लिए जो है स्क्वाड्रन आएगा। ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की रेजिमेंट होती है। ए ट्राइब्स ऑफ नेटिव्स, नेटिव्स जहाँ रहते हैं उनको ट्राइब्स कहते हैं। ए लिटर ऑफ पपीज, पपीज यानी कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उनको, झुंड को कहा जाता है लिटर ऑफ पपीज। इसी प्रकार से पैकेट ऑफ सिगरेट, सिगरेट का जो पैकेट है उसके लिए पैकेट ऑफ सिगरेट वर्ड जो है वो यूज होता है। इसके साथ देखो ए पिंच ऑफ स्नफ या सॉल्ट, पिंच का मतलब होता है चुटकी, तो स्नफ चुटकी जो है वो स्नफ या सॉल्ट नमक के लिए यूज होगा। ए कंपनी ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स यानी व्यापारी, व्यापारियों के लिए कंपनी। ए फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, ट्रीज के लिए फॉरेस्ट यूज होगा, फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। ए क्लस्टर ऑफ ट्रीज यानी क्लस्टर झुंड जो है वो किसके लिए होगा? ट्रीज के लिए हो सकता है। श्रब्स, श्रब्स का मतलब झाड़ियों के लिए हो सकता है। स्टार्स यानी तारों के लिए भी यूज हो जाएगा। ए फर्म ऑफ बिजनेस, बिजनेसमैन जो है उनकी क्या होती है? फर्म होती है। क्लास होती है किसकी? स्टूडेंट्स की, आपको पता ही है। ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का क्या होता है? फेडरेशन। ठीक है। ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की क्या होगी? भीड़। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स की क्या होगी? गैलेक्सी, या ए गैलेक्सी ऑफ ब्रिलियंट पर्सन भी कहा जा सकता है। ए क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर जो है उनका क्रू होगा। और ए ब्लेड ऑफ ग्रास यानी घास की ब्लेड जो है। इसके अलावा देखो पेयर ऑफ सॉक्स, सॉक्स मोजे की जोड़ी के लिए पेयर ऑफ सॉक्स होगा। ए गस्ट ऑफ विंड, ठीक है। ए वार्ड्रोब ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स की वार्ड्रोब होगी। ए फ्लाइट ऑफ लॉकस्टस, लॉकस्टस होते हैं टिड्डी दल, टिड्डी दल का झुंड जो है उसको कहा जाता है फ्लाइट्स ऑफ लॉकस्टस। ए पील ऑफ बेल्स, पील का मतलब होता है ढेर, बेल गांठ जो होती है उसको कहा जाता है कि भाई गांठ। ए डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है। गैंग ऑफ रॉबर होगी, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स होगी या गैंग ऑफ लेबर्स कहा जाएगा। स्वार्म ऑफ एंट कहा जाएगा या एन आर्मी ऑफ एंट कहा जा सकता है। गार्लैंड ऑफ फ्लावर होगा। सूट ऑफ क्लॉथ हो सकता है या सूट ऑफ
आर्मर फर्नीचर जो है उसका भी हो सकता है। इसके बाद देखो या ग्रुप ऑफ पर्सन होगा या ग्रुप ऑफ आइलैंड हो सकता है, सूट ऑफ सर्वेंट हो सकता है। इसके अलावा देखो ग्रो, ग्रो का मतलब होता है कुंज, क्या होगा, ट्रीज का होगा। ए क्लम्प ऑफ ट्रीज भी कहा जा सकता है। ए ट्रूप ऑफ, ट्रूप किसका होता है, डांसर्स का होगा या बच्चों का हो सकता है। उसी प्रकार से हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ डियर, अ हर्ड ऑफ गोट, अ हर्ड ऑफ स्वाइन हो सकता है, झुंड। ए ड्रॉव ऑफ कैटल, ड्रॉव जो है वो कैटल के लिए, झुंड के लिए ड्रॉव। हाइव ऑफ बीज, बीज के लिए क्या होगा, मधुमक्खियों के लिए हाउ, हाउ, हाइव यानी छत्ता। ए स्वाम ऑफ एंड्स, बीज फ्लाई, स्वाम किसको कहेंगे, किसमें, एंड्स के लिए, बीज के लिए या फ्लाइज मक्खियाँ जो है उनके लिए इसका यूज हो सकता है। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ए वॉली ऑफ एरो, मिसाइल्स, सॉर्ड्स या स्टोन्स के लिए वॉली शब्द का यूज हो सकता है। इसके अलावा देखो ए लीटर ऑफ पिग्स या पपीज, पपीज के लिए जो यूज हुआ था लीटर ऑफ पपीज, तो लीटर ऑफ पिग्स भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो हीप ऑफ रब्बिस, हीप का मतलब होता है कूड़ा करकट का ढेर, तो ढेर किसका होगा, रब्बिस यानी कूड़ा करकट या डस्ट का या स्टोन का। इसके बाद देखो नेकलेस ऑफ बीड्स, नेकलेस हार किसका होगा, बीड्स यानी मणके या पल्स यानी मोतियों का, या तो मणियों का हार होगा या मोतियों का। ए कोर्स ऑफ स्टडी या लेक्चर, ठीक है, उसको कोर्स कहा जाएगा। ए पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स होगा हाउंड्स, जंगली जो कुत्ते होते हैं, हाउंड्स जो खतरनाक टाइप के कुत्ते, और वॉल्व्स का मतलब भेड़िए। ए पील ऑफ लाफ्टर्स, हंसी के लिए। ए रिट्यून, रेटिन ऑफ सर्वेंट्स, ए सीरीज ऑफ सिमिलर थिंग्स या इवेंट्स के लिए सीरीज का यूज होगा। ए सीप ऑफ कॉर्न, कॉर्न मक्का होता है जो अनाज का होता है, या ग्रेन के लिए उनका जो है सीप का यूज होगा। इसके अलावा देखो ए टीम, टीम किस किस की हो सकती है, तो टीम ऑफ हाउस हॉर्सेस या बुलेक्स या प्लेयर्स की। ए पाइल ऑफ बुक्स, बुक्स क्या होगी, पाइल। ए सवर ऑफ, सवर किस किस का हो सकता है, रैन का हो सकता है, एरोज का हो सकता है, और एरोज के लिए क्या हो सकता है, क्वीर्स ऑफ एरोज भी हो सकता है, फ्लाइट ऑफ एरोज भी हो सकता है। इसके अलावा देखो ए बेबी ऑफ लेडीज, लेडीज का जो ग्रुप है उसको ए बेबी ऑफ लेडीज कहा जा सकता है। फ्लाइट ऑफ स्टेयर, सीढ़ियों का जो है उसको फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कहा जाता है। एंड स्ट्रिंग ऑफ ऑनियंस, इसके अलावा रे ऑफ लाइट, स्टॉक ऑफ क्लॉथ या कोल, टफ्ट ऑफ ग्रास। एन एंथोलॉजी ऑफ पोइम्स, पोइम्स का जो संग्रह होता है, कविताओं का जो संग्रह होता है उनको कहा जाता है एंथोलॉजी, एन एंथोलॉजी ऑफ पोइम्स। ए बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या होता है, बुके होता है, ठीक है, तो फूलों का बुके होता है। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, पढ़ा होगा आपने। ए लीग ऑफ नेशंस होता है। इसके अलावा हीप ऑफ सैंड, मिट्टी का ढेर हो सकता है। जूरी या बेंच होती है जजेस की। और ए कावेरी ऑफ पार्ट्रीज, तितर जो है उनके लिए, तितर जो है उनके लिए यूज होता है कावेरी, ठीक है। तो ये तीनों तो जो है काउंटेबल नाउन थी जिनका काउंट किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। तो अनकाउंटेबल नाउन में आपकी कौन कौन सी ऐसी नाउन है जो अनकाउंटेबल है, तो उनमें सबसे पहले देखो ऊपर है मेटेरियल नाउन, यानी कि जो पदार्थ है। जैसे देखो द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी कि किसी भी पदार्थ का नाम जिससे चीज़ें बनाई जाती है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, टिन हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, क्ले हो गया, स्टोन हो गया। लेकिन जब इनका रूप बदल जाता है, जैसे गोल्ड से नेकलेस बना दिया तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगी। सिल्वर से जो है पाइजेब बना दी तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। वुड से फर्नीचर बन गया, टेबल बन गई तो वो कॉमन हो जाएगा। टिन से जो है धातु से कोई चीज़ बन गई, तो जैसे मान लो इनका स्वरूप बदल गया और कोई नया नाम मिल गया तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। आगे देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ बट कैन नॉट टच और सी, वो चीज़ें जिनको हम जो है सिर्फ क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जिनके बारे में उनको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, और उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। दे एक्सप्रेस ए क्वालिटी, वो क्या करती हैं, एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करती है, क्वालिटी कोई गुण, स्टेट यानी अवस्था, और एक्शन कोई क्रिया, और ए फीलिंग या कोई भावनाओं को व्यक्त
करते हैं। तो ऐसी वस्तुओं के नाम जिनको छुआ या देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उनको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे देखो, स्टेट यानी अवस्था में क्या क्या आ सकता है, जैसे डेथ यानी मृत्यु, यूथ यानी जवानी, लव यानी प्रेम, हेट नफरत, एंगर गुस्सा, चाइल्डहुड ब्रेवरी बहादुरी, ऑनेस्टी विजडम यानी बुद्धिमत्ता, ट्रुथ सच्चाई, लॉयल्टी वफादारी, क्लीनलीनेस सफाई, सॉफ्टनेस शालीनता, ये सारी चीज़ें स्टेट में आएंगी। इसके अलावा देखो एक्शन, एक्शन में क्या आएगा, फ्लाइट, ठीक है, लाफ्टर हंसी, मूवमेंट हलचल, अरेंजमेंट, ठीक है, पनिशमेंट, रिवार्ड, इनविटेशन, थेफ्ट, हेट्रेड, नफरत। तो ये सारी चीज़ें एक्शन में आएगी। इसके आगे देखो इवेंट्स या ओकेजन के रूप में जो है, जैसे टॉक यानी बात करना, नॉक खटखटाना, शॉर्ट मीटिंग। इसके अलावा फीलिंग्स में देखो लव, हेट, एवोरेंस, लॉथ, प्लेजर, काइंडनेस, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पेंटिंग, म्यूजिक, लिटरेचर, साइंस, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगी। अब देखो, अभी तक अपन ने बात कर ली कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन जो है वो कौन कौन सी है और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब अपन इनका यूजेस देखते हैं कि भाई कोई भी नाउन है उनका यूज कहाँ पर होगा। तो एट material noun is used as a common noun when it denotes a thing। अभी अगर अभी material noun जो है उसको आप common noun की जगह भी यूज कर सकते हो जब वो किसी वस्तु की बात करे। भाई कोई भी जो है material noun जब किसी वस्तु की बात करे तो उसको जो है कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ ग्लास क्या है, एक वस्तु है कि भाई उसने मुझे पानी का ग्लास दिया। तो ये ग्लास जो है कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, अब ये कह रहा है भाई खिड़की जो है वो ग्लास यानी कांच की बनी हुई है, तो यहाँ ग्लास जो है क्या है, मेटेरियल है, ठीक है, तो ये मेटेरियल नाउन होगा। फिश लिव इन वाटर, अब ये कह रहा है भाई मछली जो है वो कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो यहाँ जो है फिश, किसी भी फिश के लिए कॉमन नाउन यूज हो गया। और यहाँ क्या है, ही ईट्स फिश, वह मछली खाता है, तो यहाँ मछली उसके लिए क्या होगी, मेटेरियल हो गई। इसके अलावा देखो सेकंड रूल क्या है, ए मेटेरियल नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन इफ इट डिनोट्स ए स्मॉल नंबर ऑफ क्वांटिटी अ पार्ट ऑफ द मेटेरियल और द मैटर, ठीक है। जैसे मोनू थ्रू स्टोन्स एट ए डॉग, यानी मोनू जो है क्या फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, किस पे, कुत्ते पे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद मार्बल्स, बच्चे जो है किससे खेल रहे हैं, कंचे से खेल रहे हैं। तो यहाँ जो है स्टोन्स और मार्बल्स दोनों चीज़ें जो है कॉमन नाउन की तरह यूज हुई है। ये चीज़ें अच्छे से समझ लो, इसके बाद किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। देखो, a material noun is used as a common noun if it refers a particular variety of something। अगर किसी की कोई particular variety बता रही है किसी चीज़ की, तो वहाँ भी material noun को common noun की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे this is a good wheat, यानी यहाँ wheat की क्वालिटी बताई जा रही है कि भाई ये कैसे wheat है, तो ये good wheat है, अच्छे wheat है। इसी प्रकार से द राइस ऑफ देहरादून, अब यहाँ किसकी बात हो रही है, सभी पूरे राइस की नहीं हो रही है, द राइस ऑफ देहरादून की बात हो रही है कि भाई देहरादून के राइस जो है उनकी क्वालिटी अच्छी है। अगला देखो, ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन इफ इट नेम्स ए क्लास और वन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ ए क्लास, ठीक है। भाई प्रॉपर नाउन का प्रयोग भी कॉमन नाउन की तरह किया जा सकता है अगर जो है इफ इट नेम्स, यानी ये किसी क्लास या क्लास इंडिविजुअल, किसी क्लास के इंडिविजुअल की बात करता हो। जैसे ही इज गांधी, वह गांधी है, तो यहाँ महात्मा गांधी की बात नहीं हो रही है, यहाँ महात्मा गांधी की क्वालिटीज को उसके साथ मैच किया है कि भाई वो आज के ज़माने का गांधी है, तो वहाँ इसके लिए यूज़ हुआ है। इसके बाद देखो, न्यूटन्स आर नॉट बोर्न एवरीवेयर, अभी कह रहे हैं न्यूटन हर जगह पैदा नहीं होते, तो वहाँ उस आइजैक न्यूटन की बात नहीं हो रही है, उसकी क्वालिटी की बात हो रही है कि जो क्वालिटी न्यूटन में थी वो हर किसी में नहीं होती। इसी प्रकार से देखो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अब ये कालिदास तो प्रॉपर नाउन है, इसका कंपैरिजन किससे हुआ है, शेक्सपियर से, कि भाई विलियम शेक्सपियर जो था इंग्लिश का बहुत ही अच्छा
पोइट था, एसिस्ट था, राइटर था, उसकी तुलना की भी जिस प्रकार से जो योगदान इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर का है वही योगदान संस्कृत में अपने कालिदास का है। तो गुणों के आधार पर उनमें कंपैरिजन किया गया है। अगला देखो, ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन व्हेन इट इज यूज्ड फॉर ए रैंक और ऑफिस। किसी रैंक या ऑफिस के लिए अगर प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे तो वो कॉमन नाउन की तरह ही होगा। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? पोस्ट है, रैंक है। द एम्परर ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के महाराजा या महारानी। अगला देखो, ए प्रॉपर नाउन बिकम्स ए कॉमन नाउन व्हेन द इज पुट बिफोर इट। अगर किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले द लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? कॉमन नाउन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर जो है क्या है? इंडिया का पेरिस है, तो यहाँ द पेरिस जो है वो कॉमन नाउन है। उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान। उदयपुर जो है वो राजस्थान का कश्मीर है, तो यहाँ भी जो है क्या है? ये प्रॉपर नाउन होते हुए भी द लग गया तो कॉमन नाउन की तरह इसका यूज हुआ है। अब देखो, कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो हमेशा प्लूरल होती है। देखो, नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। ऐसी नाउन जो हमेशा प्लूरल होती है, आर्म्स यानी भीख, थैंक्स धन्यवाद देना, रिचेज वस्तुएं, केव्स गुफाएं, स्पीसीज मसाले, सीजर्स कैंची, ट्राउजर्स पहनने वाले जो है पैंट है, ट्राउजर है, क्लिपर्स जो है टोंग्स चिमटा वगैरह है, बेलोज धोकनी, गैलोज यानी फांसी का फंदा, फैंक्स सांप के जो दांत होते हैं, मीजल्स मीजल्स जो चेचे की बीमारी होती है, ग्लासेस यानी चश्मे के लिए आया है, गॉगल्स भी चश्मे के लिए आया है, अमेंड्स जिसका हर्जाना जो है उसको कहते हैं, एनल्स एनल्स क्या होता है? वर्ष क्रमिक इतिहास। ठीक है, वर्ष का क्रमिक इतिहास जो है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो कर्नल जेम्स टोड की बुक है उसका नाम है ना। तो एनल्स का मतलब क्या है? वर्ष क्रम इतिहास, क्रमिक रूप से जो है। उसी प्रकार से आर्चीव्स यानी अभिलेखागार, एसेज यानी राख, एरियर्स, एथलेटिक्स, ऑस्पियस, ठीक है, बिलोंगिंग्स, ब्रीचेस, बेलोज, ब्रेसेस, बाइनेकुलर्स, कस्टम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ड्रैग्स, अर्निंग्स। ठीक है, इसके अलावा देखो, एम्बर्स, फेटर्स यानी बेड़ियाँ, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स रहने के लिए, मम्स बीमारी है, ओट्स यानी आंत, आउटस्ट्रक्ट्स यानी सरहद बाहर की तरफ, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स यानी प्राप्ति। इसके अलावा देखो, रिगार्ड्स, रिमेन्स, सेविंग्स, सैम्बल्स यानी खंडर को कहा जाता है सैम्बल्स, सीयर्स जो छोटा चिमटा टाइप का होता है, स्पेक्टेकल्स चश्मा होता है, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स यानी खबर, ट्रूप्स। ठीक है, इसके अलावा फैक्टिक्स यानी युक्ति, वेजिटेबल्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस यानी मजदूरी, वर्क्स और इनिंग्स यानी पारियां। ये हमेशा क्या होगी? प्लूरल ही होगी। ठीक है, अब ऐसी नाउन जो हमेशा सिंगुलर होगी उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जो है देखो, पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, ब्रेकेज, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, मनी, वेस्टेज, इश्यू। अब इश्यू का मतलब यहाँ बच्चे से है। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग ये भी मतलब बच्चे से है। ठीक है, इनको जो है क्या है, इनके पीछे ऐस नहीं लगता। पोइट्री का पोइट्रीज नहीं कर सकते, सीनरी का सीनरीज नहीं कर सकते, मशीनरी का मशीनरीज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो देखो नीचे तरीका दे रखा है कि सिंगुलर के लिए तो एफिस ऑफ या एन आइटम ऑफ या एन आर्टिकल ऑफ यूज कर लो तो सिंगल हो जाएगा, और प्लूरल के लिए तो पीसेज ऑफ या आइटम्स ऑफ या आर्टिकल्स ऑफ का यूज करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ये लिखा सिंगुलर में ही जाएगा, लेकिन अगर पोइट्री कविताएं हैं तो क्या होगा? पीसेज ऑफ पोइट्री कह दो, या जो है जैसे क्रॉकरी है तो आइटम्स ऑफ क्रॉकरी कह दो, तो वहाँ जो है क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा, बाकी सिंगुलर के फॉर्म में है। इसके बाद देखो, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। ऐसी नाउन जो दिखने में तो प्लूरल दिखती है लेकिन होती क्या है? यूज उनका सिंगुलर की तरफ होता है। जैसे मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, समन्स है, बिलियर्ड्स है,
डायबिटीज़ है, न्यूज़ है, मैकेनिक्स है, इथिक्स है। ये देखने में तो सबके पीछे एस आया है यानी प्लूरल है, लेकिन ये होती हमेशा सिंगुलर है। इनका यूज़ हमेशा सिंगुलर की तरह ही होता है। इसके बाद देखो नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। ये नाउन जो है दिखने में आपको सिंगुलर दिख रही है, लेकिन यूज इनका किस रूप में होता है? प्लूरल में। जैसे कैटल पशु, जेनरी जेनरी, ठीक है, क्लर्जी, कैवलरी कैवलरी घुड़सवारी सेना जो है, इन्फेंट्री पैदल सेना, नोबिलिटी यानी कुलीनता, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, एडमायरल्टी नौ सेना वाली जो है, योमेंट्री। तो ये सारी की सारी जो है दिखने में तो क्या है? सिंगुलर है, लेकिन इनका यूजेस हमेशा प्लूरल की तरह होगा। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है इसमें अपन ने नाउन्स के बारे में जानकारी, सामान्य जानकारी ली। इसके अलावा जो है इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है और किस रूप में इनका यूज़ किया जा सकता है। अगर ईमानदारी से आप इस वीडियो को देखें और इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये नाउन का जो टॉपिक है किसी भी टाइप का एग्ज़ाम देंगे तो आपको कभी निराशा नहीं होगी, ये मैं पक्का विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।